अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर इसमें किसी किस्म का कोई भी नुस्खा नहीं बताऊँगा मैं आपको, बल्कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँगा जो शायद ही आपको पहले पता हो। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा है कि एक सेहतमंद इंसान के लिए एक हफ्ते में कितनी मरतबा मुबाशरत करना सही है, ये एक सेहतमंद इंसान के लिए, इसके बारे में आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि मुबाशरत का जो अमल है वो किस वक्त करना चाहिए, उसका वक्त क्या है, उसके लिहाज से सेहतमंद जो आदमी है वो एक हफ्ते में कितनी मरतबा मुबाशरत कर सकता है। दोस्तों, फेल मुबाशरत अगरचे एक तभी फेल है, लेकिन इसके लिए उम्र, वक्त और एक हद की ज़रूरत है जिन पर अमल पैरा होकर इंसान अपने आप को मोहलिक अमराज से बड़ी हद तक महफूज रख सकता है। जमा करने से रूह और कुव्वत जितनी तहलील होती है उतना और किसी भी अमर में नहीं होती। यही वजह है कि सकरात ने एक मौके पर किसी के सवाल पर जवाब दिया कि जमा एक तंदुरुस्त आदमी को कितने दिनों बाद करना चाहिए। जवाब में सकरात ने कहा कि साल में सिर्फ एक मरतबा। फिर पूछा गया कि अगर इंसान में इतना जब्त ना हो तो सकरात ने कहा कि महीने में एक बार। इस पर मजीद पूछा गया कि अगर इंसान इतने पर भी काबू ना कर सकता हो तो सकरात ने कहा सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा करना चाहिए। फिर गर्ज किया कि अगर इंसान में इतना भी सब्र और जब्त ना हो। सकरात ने जो जवाब दिया उसके जो अल्फाज हैं सोने की कलम से लिखने वाले हैं। मनी रूह बदन है, अगर कोई जब्त नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि अपनी रूह को निकाल कर फेंक दे, जिंदगी से हाथ धोकर मुर्दों की सिफ में शामिल हो जाए। बहरहाल जमा का जो अमल है वो हर इंसान की अपनी जिस्मानी कुव्वत और सेहत पर इन्हिसार करता है। एक आम सेहतमंद जो आदमी है उसको तो चाहिए हमेशा कि जो जमा करे वो हफ्ते में एक मरतबा करे, इससे ज़्यादा जमा नहीं करे। अगर लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है और हर किस्म की बीमारी से बचना चाहता है तो जमा को एक हफ्ते में एक मरतबा करना चाहिए। तो दूसरी बात ये आती है कि जमा की उम्र कितनी होनी चाहिए। हर सेहतमंद आदमी, हमारे मुआशरे में आजकल जो रिवाज चला हुआ है, आजकल ही नहीं बल्कि ये सदियों पुराना रिवाज है कि वालिदैन अपने बच्चों की शादियां बहुत कम उम्री में ही कर देते हैं। कम उम्री की शादी बहुत जल्द इंसान को कब्र तक ले जाती है। इसके लिए कोशिश करें कि 25 साल की उम्र तक, 25 साल से पहले अपने बच्चे की शादी ना करें। और ऐसे नौजवान 25 साल तक जिस्म की तहलील होती है, जिस्म बनता है, जिस्म में ताकत आती है और जिस्म की तकमील होती रहती है। अगर 25 साल से पहले जमा करना शुरू कर दें तो वो आपकी जिस्म की तकमील में रुकावट पैदा करता है, आपकी जिस्म की सही तकमील नहीं हो पाती और आप कमज़ोर रह जाते हैं। और इसके बाद कि इंसान कब तक जमा कर सकता है? जब तक इंसान के अंदर सेहत है, जब तक इंसान का दिल, दिमाग, जिगर, मैदा सब काम कर रहे हैं, तब तक इंसान जमा कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो सकेगा जब अपने आप को एतदाल में रखते हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो शुरू में जमा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर शादी के बाद जमा ज़्यादा करना ठीक है, और फिर उससे पहले तरह तरह की बुराइयां करना, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत हद तक ख़तरनाक है। ऐसा करने से लोगों के जिगर में वरम आ जाता है, यरकान होने का ख़तरा होता है। कभी कभी मैदा, मसाना, जिगर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। इंसान सकता, नसियान, फालिज, रेशा, लकवा और ज़िफ़ुल इसाब वगैरह के अमराज का शिकार हो जाता है। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें, अपने आप को पहले इस्टेब्लिश होने दें। कोई भी काम है, कोई भी अगर आप काम करते हैं ठीक है, तो उसमें ये होता है कि पहले आप जितनी भी आपकी बचत होती है वो उसी काम में डाल के उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जब वो इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर उसके बाद उसको जितना मर्जी खर्च करें तो उसमें वो नहीं होता। लेकिन फिर भी एतदाल जो है, हद एक मुकर्रर करें अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को लंबी उम्र चलाने के लिए हद लाजमी है। वक्त क्या है जमा का? अब बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि जमा किस वक्त करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जमा के वक्त इंसान की अपनी कंडीशन क्या हो, शदीद गम, गुस्सा, रंज, ऐसी हालत में कभी भी जमा ना करें। और ख़ास तौर पर जमा करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने जो खाना खाया हुआ है आपका खाना हज़म हो चुका हो, ठीक है। अगर आपका खाना हज़म नहीं हुआ उस सूरत में आप कभी जमा ना करें। और जमा के वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि आप जिस जगह पर जमा कर रहे हैं उसमें हद से ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए और हद से ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। एतदाल हो, मौसम जो है वो एतदाल में हो। अगर आप ऐसी हालत में
کرتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ سردی میں یا بہت زیادہ گرمی میں جمع کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، ان پر عمل پیرا کریں۔ جمع کرنے کے بعد کبھی بھی فوراً سے اٹھ کے اپنے آپ کو دھونا نہیں چاہیے، جمع کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، جمع کے بعد اٹھ کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ جمع کرتے ہیں تو کم از کم آدھے گھنٹے تک وہیں پر لیٹے رہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں تاکہ آپ کے جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ لیول پر آ جائے۔ اس کے بعد آپ اٹھیں، اٹھ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوئیں، اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک صحت مند تو تبھی جمع ہوتا ہے، تبھی جمع کیا ہوتا ہے، تبھی جمع کرنے کے بعد انسان کے جسم میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو تندرست و توانا محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور طبیعت میں حشاش پشاش پن آ جاتا ہے۔ جبکہ یہ تبھی جمع ہے جب آپ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد آپ کو چکر آتا ہو، آپ کو کمزوری ہوتی ہو، آپ لوگ گرتے پھرتے ہوں اور اس کے بعد آپ سے اٹھا نہیں جاتا، تو یہ غیر طبی جمع ہے۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھیں اور ہمیشہ جمع کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی طاقت والی چیز لازمی کھائیں جس سے آپ کے اندر طاقت پیدا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے بہت کچھ کھا لیتے ہیں لیکن بعد میں کچھ نہیں کھاتے، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ آداب معاشرت کے خلاف یہ باتیں ہیں، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکتے ہیں اتنا ایکٹیو رکھیں۔ اگر آپ کو کمزوری ہو گئی ہے تو کمزوری کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز لازمی استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کا، اپنی خوراک کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔